आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री गर्ग संहिता का एक सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 मिनट का होने वाला यह वृत्तांत है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। दोस्तों, इस वृत्तांत में आपको धोबी, दर्जी और सुदामा माली के पूर्व जन्म का परिचय बताऊंगा। दोस्तों, हर किसी का पूर्व जन्म, उसका क्या रिकॉर्ड है, उसके बारे में ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा है उस पर अगर हम विश्वास करते हैं, अमल करते हैं, तो दोस्तों इन ग्रंथों में लिखी हुई बातें आज तक कोई झुठला नहीं सका है। हर व्यक्ति इन पर विश्वास करता है और भगवान पर विश्वास सभी का है। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाजत दीजिए। बहुलाश्व जी पूछ रहे हैं कि हे देवर्षि, आपके मुख में मैंने भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र का जो आपके मुख के द्वारा मैंने श्रवण किया, किंतु पुनः अधिकाधिक सुनने की इच्छा हो रही है। दोस्तों, जब भी हम प्रभु की महिमा गाते हैं तो अगले वृत्तांत में भूख और थोड़ी बढ़ जाती है। इन वृत्तांतों से पेट नहीं भरता, उसी को सच्ची भक्ति कहते हैं। तो दोस्तों, जैसे प्यासा प्राणी अपने लिए जल की इच्छा करता है, उसी तरह मेरा मन आज श्री कृष्ण चरित्र को सुनना चाहता है। आपने कंस के जन्म कर्मों का वर्णन किया और मैंने सुन लिया। केशी आदि बड़े बड़े दैत्यों के पूर्व जन्म की बातें भी मैंने आपके मुखार बिंद से सुनी। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि अहो, जिसकी महती ज्योति श्री कृष्ण में लीन हुई, वह धोबी पूर्व जन्म में कौन था? श्री हरि ने उसका वध क्यों कर डाला? दोस्तों, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। किसके सामने? श्री नारद जी के सामने है। और नारद जी इसका उत्तर देते हैं। नारद जी क्या कहते हैं कि विदेहराज, त्रेता युग की बात है। अयोध्यापुरी में श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे। उनके राज्यकाल में प्रजा की मनोवृत्ति एवं दुख सुख जानने के लिए गुप्तचर घूमा करते थे। एक दिन की बात है कि उन गुप्तचरों के सुनते हुए किसी धोबी ने अपनी भार्या से कहा। क्या कहा? कि तू दुष्टा है और दूसरे के घर में रहकर आई है, इसलिए अब तुझे मैं नहीं रखूंगा। स्त्री के लोभी राजा राम भले ही सीता को रख लें, किंतु मैं तुझे कदापि नहीं रखूंगा। इस प्रकार बहुत से लोगों के मुख से अपेक्षा युक्त बात को सुनकर श्री राघवेंद्र ने लोकापवाद के भय से सहसा सीता को वन में त्याग दिया। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि अयोध्यापुरी में धोबी के कहने पर श्री राम सावधान हो गए कि कहीं प्रजा में बगावत न फैल जाए, उसमें बदनामी राजा की ही होगी। तो उन्होंने सीता को सहसा वन में त्याग दिया। रघुकुल तिलक श्री राम ने उस धोबी को दंड देने की इच्छा भी नहीं की। वही द्वापर के अंत में मथुरापुरी में फिर धोबी बनकर आया। उसने सीता के प्रति जो कुवाच्य कहा था, उस दोष की शांति के लिए श्री हरि ने स्वयं ही उसका वध किया। तथापि उन श्री करुणानिधि ने उस धोबी को मोक्ष प्रदान किया। राजन, दयालु श्री कृष्णचंद्र का यह परम अद्भुत चरित्र मैंने आपसे कहा। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? तब बहुलाश्व ने फिर प्रश्न किया कि हे मुनिश्रेष्ठ, पूर्व जन्म में वह दर्जी कौन था जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना सारूप्य प्रदान कर दिया? श्री नारद जी इसके उत्तर में कहते हैं कि राजन, पहले मिथिलापुरी में एक दर्जी रहा करता था जो भगवान श्री हरि के प्रति भक्ति भाव रखता था। उसने श्री राम के विवाह के समय राजा शीरध्वज जनक की आज्ञा से श्री राम
और लक्ष्मण के दूल्हा वेश के लिए महीन डोरों से कपड़े सिए थे। वह वस्त्र सीने की कला में अत्यंत कुशल था। राजन, करोड़ों कामदेवों के समान लावण्य वाले सुंदर श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को देखकर वह महान महामनस्वी दर्जी उन पर मोहित हो गया था। उसने मन ही मन यह इच्छा की कि मैं कभी अपने हाथों से इनके अंगों में वस्त्र पहनाऊं। श्री रघुनाथ जी सर्वज्ञ हैं। उन्होंने मन ही मन उसे वर दे दिया। क्या वर दिया? कि द्वापर के अंत में भारतवर्ष में ब्रजमंडल में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। श्री रामचंद्र जी के वरदान से वह दर्जी मथुरा में प्रकट हुआ, जिसने उन दोनों बंधुओं की वेश रचना करके उनका सारूप्य प्राप्त कर लिया। तब बहुलाश्व ने पूछा कि हे ब्राह्मण, सुदामा माली ने जिसके घर में परम मनोहर बलराम और श्री कृष्ण स्वयं पधारे, वह कौन थे और उन्होंने कौन सा ऐसा पुण्य कार्य किया था, वह बतलाने का कष्ट करें। इस पर श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, राज कुबेर का एक परम रमणीय सुंदर वन है, जो चैत्र रथ वन के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें फूल लगाने वाला एक माली था, जो हेम माली के नाम से पुकारा जाता था। वह भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहता था, शांत स्वभाव था, दानशील था और महान सत्संगी भी था। उसने भगवान विष्णु यानी कि श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा की। 5000 वर्षों तक प्रतिदिन 300 कमल पुष्प लेकर वह भगवान शंकर के आगे रखता और उन्हें प्रणाम करता था। एक समय करुणानिधि त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्न होकर बोले कि परम बुद्धिमान मालाकार, तुम इच्छानुसार वर मांग लो। तब हेममाली ने हाथ जोड़कर महादेव जी को नमस्कार किया और परिक्रमा करके उनके सामने खड़ा होकर नतमस्तक होकर कहा। हेममाली ने क्या कहा? कि बोला कि भगवान परिपूर्णतम प्रभु श्री कृष्ण कभी मेरे घर पधारें। प्रभु श्री कृष्ण कभी मेरे घर पधारें और मैं इन नेत्रों से उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं, ऐसी मेरी इच्छा है। आपके वरदान से मेरी यह अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। तब श्री महादेव जी ने कहा कि महामते, द्वापर के अंत में भारतवर्ष की मथुरा नगरी में तुम्हारा यह मनोरथ सफल होगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, महादेव के उस वरदान से महामना हेममाली ही द्वापर के अंत में सुदामा माली हुआ था। इसलिए साक्षात बलराम और श्री कृष्ण भगवान शिव की वाणी सत्य करने के लिए उनके घर पधारे थे। अब यहाँ यह वृत्तांत समाप्त होता है। तो दोस्तों, बहुलाश्व के 3 प्रमुख क्वेश्चन यानी कि प्रश्न क्या थे और उनका उत्तर नारद जी ने क्या दिया, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाइए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी अवश्य दीजिए और इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत आप तक सबसे पहले पहुंचते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय नारद मुनि जी की।